नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने के लिए प्रार्थना एवं ध्यान का अभ्यास रोज करना चाहिए। स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा इस तथ्य पर इस विषय में चर्चा की गई है। विषय है सांत्वना के शब्द। एक भक्त के संकटों से द्रवित होकर एक संत ने उसे दिलासा देने के लिए निम्नलिखित बातें कही थीं। इससे प्रार्थना का सार तत्व निहित है। भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। उनके चरणों में शरणागत भक्तों को जरा भी डरने की जरूरत नहीं। अपनी वर्तमान कठिनाइयों को भगवान की कृपा का प्रसाद समझो। आज की परेशानियां जीवन भर नहीं रहेंगी। वे पुल के नीचे से बहने वाले जल के समान चली जाएंगी। अधीर मत बनो, चिंतित मत हो, धैर्य रखो। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का एक तात्पर्य होता है। उनका कोई न कोई कारण रहता है। जो बीत गया उसके लिए खेद मत करो। ईश्वर सब कुछ देखते हैं। वे तुम्हारी प्रार्थना का प्रत्येक शब्द सुनते हैं। प्रार्थना करने पर भी आकांक्षित वस्तु ना मिले तो ईश्वर को दोष मत दो। कोई भी प्रार्थना वे निष्फल नहीं रहती। बिजली की तार में से होकर बहने वाली विद्युत धारा अदृश्य रहती है, पर चमकता हुआ बल्ब उसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा श्रद्धा भक्ति के तार से होकर बहती रहती है। ईश्वर के नाम का जप करके कोई भी इसका अनुभव कर सकता है। अतः भगवान नाम का जप करो। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। कठिनाइयों से घिरे जाने पर ही हमें बोध होता है कि यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। ईश्वर के चरणों के सिवा हमारे लिए अन्य कोई भी सच्चा आश्रय नहीं है। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के अलावा हमारे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब भी संकट आए ईश्वर से प्रार्थना करो। ईश्वर निश्चित रूप से तुम्हें उद्धार का मार्ग दिखाएंगे। जैसे एक मुख्य विद्युत उत्पादन केंद्र में पैदा हुई बिजली की ही विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति की जाती है, वैसे ही ईश्वर के चरणों का स्पर्श कर चुके संत सर्वत्र आध्यात्मिक जागृति फैलाते रहते हैं। तुम्हारे घर में जल की आपूर्ति का नल तो होगा। उसी के समान ईश्वर की कृपा महात्माओं के माध्यम से लोगों के पास पहुंचकर उन्हें कृतार्थ करती है। जैसे सभी घरों में एक साथ ही जल आपूर्ति की जा सकती है, वैसे ही ईश्वर सभी लोगों की प्रार्थनाओं का एक साथ ही सुनकर उसका उत्तर दे सकते हैं। परंतु घर के निवासियों द्वारा नल खोलने पर ही जल मिलता है और उसके नीचे बर्तन रखने पर ही वह भरता है। आज्ञाकारिता और सच्चे विनय के द्वारा ही हम भगवत कृपा की पात्रता अर्जित कर सकते हैं। नित्य निरंतर उनका नाम जप करते रहो। मंत्र का प्रत्येक जप तुम्हें भगवान के निकट ले जाता है। सर्वदा ईश्वर का स्मरण करते रहने से निश्चित रूप से उनकी कृपा होगी। हमारे चारों ओर वायु विद्यमान है, पर हम उसे देख नहीं सकते। परंतु पत्ता हिलते ही हमें वायु की उपस्थिति का बोध होता है। संत महात्माओं के जीवन तथा उपदेश हमें भगवान की उपस्थिति का बोध कराने में मदद करते हैं। भगवान एक चींटी की पदचाप भी सुन सकते हैं, तो फिर वे तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देंगे? यह ब्रह्मांड एक अदृश्य तथा सर्वव्यापी दिव्य शक्ति द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रित है। सर्वदा उनसे प्रार्थना करके शांति और परमानंद प्राप्त करो। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हें सुख और प्रसन्नता का बोध होगा। जल में घुली हुई चीनी दिखाई नहीं पड़ती, परंतु जल की मिठास उसमें चीनी की उपस्थिति का संकेत करती है। भगवान और उनका नाम अभिन्न है। उनके नाम का जप करते रहने पर हमें निश्चय ही उनकी उपस्थिति का बोध होगा। जब हम किसी बच्चे को तैरना सिखाते हैं तो उसकी कमर में एक रस्सी बांध देते हैं ताकि वह डूब ना जाए। इसी प्रकार ईश्वर हम लोगों को जीवन रूपी समुद्र में डालने के पूर्व हमारे चारों ओर अपनी कृपा की डोर बांध देते हैं। बच्चे के डूबने का खतरा उपस्थित होने पर तट पर बैठे लोग रस्सी खींचकर उसे पानी से बाहर निकाल देते हैं। भक्त के संकटग्रस्त होने पर भगवान भी उसे डूबने नहीं देते।
बस में चाहे जितनी भी भीड़ क्यों ना हो, उसमें चालक के लिए तो जगह रहती ही है। इसी प्रकार तुम चाहे जितने भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रार्थना और जप के लिए कुछ समय अवश्य ही निकालो। भगवान का गुणगान करो। संसार में निंदक लोग तो हमेशा ही रहते हैं, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। केवल भगवान का चिंतन करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।